जन समाज पार्टी को सत्ता के केंद्र में ला करके यहाँ पर और यहाँ से जंगल राज, गुंडा राज जो चल रहा है, इस जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से ख़त्म करना है। लेकिन सरकार यहाँ सो रही है, डॉक्टर यहाँ सो रहे हैं। मौका वारदात पे जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, आधा घंटे जाकर डॉक्टर वहाँ पे आता है। तमाम तरह की दुश्वारियाँ बिहार के अंदर हैं। पुलिस सो रही है, गुंडे मवाली आए दिन बहु बच्चियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर रहे हैं। गुंडे मवाली घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। बाबा साहब की जयंती लोग मनाए, इसलिए उस गांव के सामंतवादियों ने वहां पर बाबा साहब को मानने वाले लोगों को उनके घर में घुस करके हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया। चिराग पासवान जी बहुजन कैसे हो गए? उनके कैसे बहुजन हो गए? कौन से एंगल से आप उनको बहुजन कहते हैं? क्या बाबा साहब को की विचारधारा को मानते हैं? क्या अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं? उस पर चलने की साहस कर सकते हैं क्या? है पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी युद्ध स्तर पर अपने संगठन को खड़ा कर रही है और जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। और 100% बहुजन समाज पार्टी के जो कदम हैं सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी के बिना सत्ता कोई इस बार बिहार में नहीं बनने जा रही, ये तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और बेहतर से बेहतर और कितना हम अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास हमारा जारी है। और इस बार हम सब ने ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के केंद्र में ला करके यहाँ पर और यहाँ से जंगल राज, गुंडा राज जो चल रहा है, इस जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से ख़त्म करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग कई सारे घटनाओं में यहाँ के अस्पतालों में गए हुए भी हैं। हम दरभंगा भी गए थे DMCH में। यहाँ पे जिस तरह की लापरवाही सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिहार प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में हमारे गरीब भाई बंद रहते हैं जिनके पास एकमात्र सहारा होता है सरकारी अस्पताल। लेकिन सरकार यहाँ सो रही है, डॉक्टर यहाँ सो रहे हैं। मौका वारदात पे जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, आधा घंटे जाकर डॉक्टर वहाँ पे आता है। तमाम तरह की दुश्वारियाँ बिहार के अंदर हैं। पुलिस सो रही है, गुंडे मवाली आए दिन बहु बच्चियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर रहे हैं। गुंडे मवाली घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीएसपी ने सोच रखा है कि इस बार बिहार के अंदर से गुंडा राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे। बस ये आह्वान इतना सा है कि बिहार के लोग, बिहार के भाई बहन, युवा ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी को ताकत देंगे तो बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति के रास्ते पे चलेगा। बिहार से गुंडा राज, जंगल राज जो है ख़त्म करेंगे और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षा के दौर, शिक्षा का माहौल बिहार में खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, आतंकवाद के खिलाफ जो है एक प्रतिनिधि मंडल पूरे देशों में जा रहा है, लेकिन बसपा की तरफ से कोई वैसा प्रतिनिधि भेजा है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा एक बात समझ नहीं आई कि अगर पार्लियामेंट के अंदर पहले इस बात को देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में ले जाता तो अच्छा रहता। और बीएसपी को उन लोगों ने इनवाइट नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस स्थिति में, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो उनकी मनसा है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। लेकिन तब सर्वदलीय इसका मतलब क्या रह गया सर? ये तो एक तानाशाही जैसा माहौल है। सर्वदलीय करने से मात्र नहीं बनता है। सर्वदलीय का मतलब होता है सर्वदल समाज, सभी समाज, सर्वदल के लोगों को बुलाना चाहिए था उनको। वो तो उनके ऊपर है, डिपेंड सरकार उनकी है। वो जिसको चाहेंगे उसको लेके जाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं ले जाएंगे। जो उनके फेवर में बोले उनको ले जाएंगे, जो नहीं फेवर बोलेंगे। अच्छा कदम क्या आपको लगता है कि ये अच्छा? देखिए, इस बात को लेकर के मैं क्वेश्चन फिर उठाऊँगा कि अगर विदेश नीति में अगर हमारी अच्छी थी, नीति अच्छी थी, विदेश नीति अगर हमारा डंका बज रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो फिर हमें प्रतिनिधि क्यों भेजने पड़ रहे हैं? सर, बक्सर जिला के टाड़ी प्रखंड के चिलर गांव है जहां पर पिछले दिनों अनिल सर गए थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए, आज टूट गया रात को, क्या कहना? देखिए, पूरे देश के अंदर बाबा साहब के जो विरोधी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मैं बक्सर में इटाड़ी में गया था, बहुत सुंदर वहाँ मूर्ति लगाई गई थी, लोगों ने लगाया था वहाँ पे। तो ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार और पुलिस से कहता हूँ कि वहाँ पर छानबीन करके जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और प्रशासन वहाँ पर नई मूर्ति तत्काल लगवाने का भी काम करे। सर, भाजपा सांसद बृजभूषण का एक हाल ही में बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि इस देश में SC/ST खत्म होना चाहिए। अब उनके पास ताकत है तो उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। मैं इसमें क्या बात करूँ? किसी की मानसिक दशा खराब हो जाए तो उसके बारे में क्या बात करें? हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं कि बिहार की सरकार मौजूदा हालात में
बिल्कुल महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। हमें कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल को राज को जंगल राज कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश चाचा के राज को ये महाजंगल राज करने की जरूरत है। इस महाजंगल राज में शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अभी कल हम लोग गए थे, हमारे सांसद साहब भी गए थे गोपालगंज के मीरगंज में। वहाँ बाबा साहब की जयंती लोग मनाए, इसलिए उस गांव के सामंतवादियों ने वहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोगों को उनके घर में घुस करके हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया और खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम उठा लेंगे, मार देंगे, और प्रशासन बिल्कुल सोई हुई। आवाम पूरे बिहार से खौफजदा है और सरकार गहरी नींद में सोई है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये महाजंगल राज बिहार में कब खत्म होगा। जिस जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना था और वो मुक्ति कराने वाला हमारे मुक्तिदाता जो हैं वो महाजंगल राज लेकर के आ गए। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस जंगल राज और महाजंगल राज को ख़त्म करना है और इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उखाड़ करके इसको यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है, जो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा और जुल्म ज्यादती इस पूरे बिहार से ख़त्म होगी। सर, एक सवाल मेरा होगा कि लगातार पोस्टरों के जरिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार में बहुजनों के जो है बड़े नेता के तौर पर। चिराग पासवान जी बहुजन कैसे हो गए? उनके कैसे बहुजन हो गए? कौन से एंगल से आप उनको बहुजन कहते हैं? क्या बाबा साहब को की विचारधारा को मानते हैं? क्या अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं? उस पर चलने की साहस कर सकते हैं क्या? बहुजन जो होगा वो बाबा साहब के सपनों का पर चलेगा, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर देगा। बहुजन सम्मेलन कराने के बाद चिराग पासवान का देखिए, ये अभी चुनाव है। चुनाव के मौका पर एक तरफ वो शिव मंदिर भी जाएंगे और एक तरफ बहुजन मेला भी कराने की बात करेंगे। एक तरफ दुर्गा जी को भी जाके पूजा करेंगे और दूसरी तरफ जा कर के बाबा साहब के पर फूल माला भी चढ़ाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अंबेडकर को मानने वाले हैं, आप बहुजन समाज को मानने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ हम पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, तो क्या कहीं आप गए क्या? जितने पासवान समाज में है, जिस पासवान के टाइटल वो लिखते हैं, उस टाइटल पर भी वहाँ वो जाने का काम नहीं किए। दबाने वाले लोग हैं ये, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। कभी भी बाबा साहब के विचारों से न लेना देना नहीं है और कभी भी बहुजनों का सुख नहीं चाहने वाले लोग।